Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू गाइडली चैनल। गाइडली चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। चलिए भाई, आज हमने कौन सा सेशन करना था? आज हमने वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स का सेशन करना था, है ना। दिस सेशन इज फॉर द हिंदी अंडरस्टैंडिंग एस्पिरेंट्स एंड फॉर द इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एस्पिरेंट्स ऑल्सो। ये जो सेशन है वो हिंदी अंडरस्टैंडिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी है ना। इस वाले सेशन में हमने देखना है वोकैबुलरी रूट वर्ड्स के थ्रू। भाई प्रीवियस सेशन जो एडवर्ब का बना था वो सेशन थोड़े कम स्टूडेंट्स ने देखा था। प्लीज उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा। द कंसेप्ट ऑफ द एडवर्ब विल बी वेरी क्लियर टू यू। जो एडवर्ब का कंसेप्ट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एरर्स करेंगे, एरर डिटेक्शन करेंगे, तो एडवर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। और जब मैं आपको एडवर्ब बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो वो वाला सेशन जरूर वॉच कीजिए। वो वाला सेशन सैटरडे को हुआ था, कल संडे था तो कल ऑफ था, है ना। तो वो वाला सेशन सैटरडे को हुआ था, वो वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा। आज हमें क्या करना है? आज हमें वोकैबुलरी थ्रू द रूट वर्ड्स करने हैं एंड थ्रू द ट्रिक्स करने हैं। इससे पहले कि हम वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द वोकैबुलरी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स, व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल इन द वोकैबुलरी सेशन। मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस से प्रीवियस सेशन में कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, जिससे हम वोकैबुलरी को याद करेंगे और एक एक वोकैबुलरी का वर्ड अच्छे से समझ पाएंगे विद द कंसेप्ट, है ना। तो वो वाला सेशन भी जरूर देख लीजिए जिसने नहीं देखा हो। भाई बच्चों, वो वाला सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीफिक्स सफिक्स रिपीट कर देती हूँ, फिर भी वो वाला सेशन अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। देखिए, प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स अटैच हो जाना। तो प्रीफिक्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स व्हिच इज अटैच्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट व्हिच इज अटैच्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। एक अल्फाबेट का ग्रुप जो एक वर्ड के स्टार्टिंग में अटैच होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट जो वर्ड के एंड में लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट व्हिच इज अटैच्ड इन द लास्ट ऑफ द वर्ड, इन द लास्ट एंड ऑफ द वर्ड इज सफिक्स। वो अल्फाबेट का ग्रुप जो लास्ट वाले वर्ड के लास्ट एंड में लगता है उसको सफिक्स कहते हैं ना। रूट वर्ड कैन बी इन द प्रीफिक्स, कैन बी इन द सफिक्स एंड कैन बी इन द मिडिल। रूट वर्ड सफिक्स में भी हो सकता है, प्रीफिक्स में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। रूट वर्ड कहीं पे भी हो सकता है। और यही रूट वर्ड से हम वोकैबुलरी का सारा पार्ट, जितने भी सेशन है वोकैबुलरी का, भाई बच्चों जरूर देखेगा, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बैंक के एग्जाम के लिए भी और एसएससी के लिए भी। क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज होती है, स्टूडेंट बड़ा ही परेशानी में पड़ जाता है कि यार कैसे करें कैसे नहीं करें, है ना। क्योंकि डेली वैसे इंग्लिश के 2 वर्ड्स ऐड होते हैं रोज डिक्शनरी में, तो कहाँ तक करोगे, है ना। याद तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कंसेप्ट से ही समझना पड़ेगा। और वो मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जितनी भी वोकैबुलरी वो मैं आपको सब करा दूंगी। बस आपने क्या करना है? सेशन को डेली रेगुलरली देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना है ना। बस इतना सा काम करो, कुछ भी नहीं करना है। और तो सब हमने करना है। हमें आपको पढ़ाना भी है और आपको अच्छे से पढ़ना भी है। बस आपको मेहनत करनी है सो दैट कि लाइफ स्टेबल हो जाए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स आज हम जल्दी से अपने सेशन पे आते हैं। वो भाई सेशन क्या है हमारा? वो है हमारा सेशन वोकैबुलरी थ्रू द रूट वर्ड्स। प्रीफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड मैंने आपको समझा दिया। जो एक वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है वो सफिक्स, और जो मिडिल में लगता है उसको क्या कहते हैं? भाई उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं रूट वर्ड, है ना। तो यही रूट वर्ड से हम वोकैबुलरी के 20 वर्ड देखते हैं, है ना। आज हम 15 के अराउंड वर्ड्स देखेंगे वोकैबुलरी के, और वो वर्ड्स बिल्कुल सेट हो जाएंगे आपके माइंड में। वोकैबुलरी का एक एक वर्ड बिल्कुल सेट हो जाएगा अगर आप मेरे साथ सेशन करोगे, मेरे साथ रूट वर्ड करोगे। चलिए, आज का पहला वर्ड रूट वर्ड देखते हैं। द रूट वर्ड इज वर्स और वर्ड। काइंडली नोट डाउन द रूट वर्ड साइड बाय साइड। नोट डाउन करते रहिएगा रूट वर्ड को साइड बाय साइड। वर्स और वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। द मीनिंग ऑफ वर्स एंड वर्ड इज टू टर्न। इसको याद करने की मैं आपको बहुत छोटा सा कंसेप्ट देती हूँ। द कंसेप्ट इज एनिवर्सरी। अब यू गाइज विल थिंक कि एनिवर्सरी का वर्स से क्या कनेक्शन है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द एनिवर्सरी एंड द वर्स एंड द गिवन रूट वर्ड वर्स? बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? देखिए, VERSE वर्स का मतलब क्या होता है? टू टर्न।
और जब आप भाई स्टूडेंट्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो अपने पेरेंट्स की, अपने ब्रदर की और अपने ब्रदर सिस्टर इन लॉ की, है ना, या अपनी सिस्टर ब्रदर इन लॉ की, जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करते हो, कब करते हो, जब एक साल बीत जाता है तभी तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। व्हेन 1 ईयर टर्न्ड टू द अनदर ईयर, तभी तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। भाई कल 24 साल थे, है ना, पिछले साल 24 साल थे, इस साल 25 साल हो गए, तभी तो मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। दैट्स व्हाई आई सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी, बिकॉज अनदर ईयर टर्न, एक ईयर टर्न हो गया। अब वो कैसे पता चला? VERSE, VERSE का मतलब क्या होता है? टू टर्न। तो द मीनिंग ऑफ एनिवर्सरी इज टू टर्न इनटू अनदर ईयर, दूसरे ईयर में क्या हो गया? टर्न। ये कैसे पता चला? ये रूट वर्ड से पता चला। इसमें रूट वर्ड कौन सा आया हुआ है? वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है? टू टर्न। तो एनिवर्सरी का भी मतलब हो गया जब एक ईयर दूसरे ईयर में टर्न हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड दी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी से जरूर याद रखेगा ये वाला रूट वर्ड, अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। चलिए नाउ लेट्स लुक हैव द सेकंड वर्ड, एंड द सेकंड वर्ड इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल हो सकता है, माइट भी आपने ये वर्ड सुना होगा, माइट भी आपने ये वर्ड कहीं पढ़ा होगा, और माइट भी आपको इसका मीनिंग भी पता होगा। वेल, मैं इसका परफेक्ट मीनिंग आपको देती हूँ आज। देखिए क्लोज टेस्ट में नियर बाय वर्ड्स आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और वो रूट वर्ड्स के थ्रू ही वोकैबुलरी के वर्ड याद होंगे। अब देखो मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वोकैबुलरी और सिनोनिम एंटोनिम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अब एग्जाम में, है ना। चलिए वर्सेटाइल, देखिए वर्सेटाइल का मीनिंग होता है अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब जो किसी भी सिचुएशन में ढल जाता है, या फिर दूसरी चीज जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होते हैं, उसको वर्सेटाइल कहते हैं। वर्सेटाइल एडजेक्टिव है। मैं कह सकती हूँ आई एम वर्सेटाइल इन नेचर, मैं बहुत ही वर्सेटाइल हूँ नेचर में, मैं वर्सेटाइल हूँ। अब देखिए ये किससे मिलकर बना है? VERSE, वर्स का मतलब टू टर्न, है ना। अब वर्सेटाइल का मतलब हो जाएगा जब एक पर्सन एक एबिलिटी से दूसरी एबिलिटी में इजीली टर्न हो जाता है, उसको वर्सेटाइल कहते हैं। व्हेन अ पर्सन टर्न्स his ability from one ability to another and ability in a very easily manner, in a very easy manner, that is called versatility. Versatility का मतलब होता है, versatile का मतलब होता है when a person या when one turns one ability to another ability in a very easy manner, या in very easily या very easily, उसको कहते हैं versatile। जब एक person बहुत easily एक ability से दूसरी ability में turn हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? यहाँ पे वर्ड आया टर्न। वो किसकी वजह से आया? वो किसकी वजह से आया? वर्स रूट वर्ड की। वर्स यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? प्रीफिक्स का। वर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ प्रीफिक्स इन दिस गिवन वर्ड। सो वर्सेटाइल का मतलब होता है अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब टू टर्न फ्रॉम वन स्किल टू अनदर, टू टर्न फ्रॉम वन स्किल to another, that is called what? That is called versatile. अब हम नेक्स्ट पे चले, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। वर्सेटाइल समझ आ गया स्टूडेंट्स? बिल्कुल आ गया होगा समझ, बोल दो जल्दी से मैम समझ आ गया। बिल्कुल, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्सेशन। अब आप सोचोगे कि कन्वर्सेशन तो हम सबको पता है, कन्वर्सेशन का मतलब तो बातचीत होता है ना। बिल्कुल सही सुना आपने और बिल्कुल सही आपने सोचा, लेकिन इसको हम रूट वर्ड के थ्रू भी देख लेते हैं। वी विल सी इट थ्रू द रूट वर्ड आल्सो। द रूट वर्ड्स आर टू। कन मीन्स कनेक्ट। नोट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस रूट वर्ड कनेक्ट। CON कॉन का मतलब क्या होता है? कनेक्ट हो जाना। और वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड्स का मतलब होता है टू टर्न। अब टेल मी वन थिंग, जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो उसको अपनी तरफ टर्न कर लेते हैं ना। व्हेन वी कनेक्ट टू समवन वी मेक हिम और हिज टर्न टुवर्ड्स अवरसेल्फ ना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। तभी तो बातचीत होती है ना। जब हम एक पर्सन को कनेक्ट करते हैं और उसको अपने बिलीफ की तरफ टर्न कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन या बातचीत। तो कन्वर्सेशन का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन को अपनी तरफ टर्न करके उससे कनेक्ट करते हैं। देखिए
वर्स या वर्ड जो रूट वर्ड है उसका मतलब हो सकता है टू टर्न इन फेवर ऑफ समथिंग और टू टर्न अगेंस्ट ऑफ समथिंग, या तो किसी के फेवर में टर्न हो जाना या किसी के अगेंस्ट में टर्न हो जाना, है ना। तो यहाँ पे वो फेवर में इसलिए टर्न हो रहा है क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट, और किसकी तरफ टर्न हो गया, तो वो मेरी तरफ जब कनेक्ट हो रहा है, मेरी तरफ टर्न हो रहा है, तो तभी तो हमारी बातचीत हो रही है। अच्छा, वो बातचीत फ्रेंडली वे में हो रही हो, चाहे वो बात फॉर्मल वे में हो रही हो, कैसे भी हो रही हो, है ना, चाहे लड़ाई हुई हो तब कन्वर्सेशन हो रही हो, है ना। तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो किससे मिलकर बनता है, कन्वर्सेशन। CON मीन्स कनेक्ट एंड वर्स मीन्स टू टर्न, है ना। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्स, डाइवर्स। Kindly note down the next root word in the given word. Die means two. Die का मतलब क्या होता है, two, जैसे dialects हो जाएगा, है ना। तो die का मतलब क्या होता है, दो। अब डाइवर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स, हैव अ लुक। डाई मीन्स टू एंड वर्स मीन्स टू टर्न। इसका मतलब जब कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा चीज में टर्न हो जाती है तो उसको डाइवर्स कहते हैं। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। वाई इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, बिकॉज वी हैव मेनी कल्चर्स, मेनी ट्रेडिशंस। इंडिया डाइवर्सिफाइड कंट्री क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सब कुछ है ना। इसलिए इंडिया क्या है, इंडिया डाइवर्सिफाइड कंट्री है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स, द मीनिंग ऑफ डाइवर्स, डाई मीन्स टू, वर्स मीन्स टू टर्न। व्हेन वन थिंग टर्न टू टू और टू अनदर मेनी थिंग्स, जब एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टर्न हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्स। डाई मीन्स दो, वर्स मीन्स टर्न। ये वर्ड भी बच्चों याद हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा, लिख लेते हैं बिल्कुल इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न भिन्न, बहुत सारे, मेनी टाइम्स। जैसे इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। इंडिया डाइवर्सिफाइड कंट्री है, क्यों है, डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, बहुत सारी चीजें, है ना। तो इसलिए इंडिया क्या है, डाइवर्सिफाइड कंट्री, और यही पॉजिटिव क्वालिटी है इंडिया की। अब नेक्स्ट चलें, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्सेस। अरे बड़ा ही कॉमन और मुंडेन वर्ड है वर्सेस, अ वेरी कॉमन और अ वेरी मुंडेन वर्ड वर्सेस। आपने सुना होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना मैच में, बिल्कुल सुना होगा, है ना। तो वर्सेस का मतलब क्या हो गया, किससे मिलकर बना, वर्स। इट मीन्स टू टर्न अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाना। वर्सेस का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाना। भाई इंडिया और चाइना में मैच कब होगा, जब वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े होंगे, एक दूसरे के अपोनेंट खड़े होंगे, तभी तो मैच होगा। तो वर्सेस मीन्स टू टर्न अगेंस्ट ऑफ समवन और समथिंग और जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल अपोजिट होंगे, उन्हीं को हम वर्सेस कहते हैं। वर्स का मीन्स टू टर्न और वर्सेस का मतलब टू टर्न अगेंस्ट ऑफ ईच अदर या अपोजिट ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज वर्सेस। इतना बात समझ में आई। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना, ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड भी याद हो गया, वर्सेस। एनिवर्सरी का भी कंसेप्ट समझ आ गया भाई हमें, वर्सेटाइल का भी आ गया हमें, कन्वर्सेशन का भी मतलब समझ आ गया हमें, वर्सेस का भी मतलब समझ आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्टीज, जिसको आप एडवर्टाइज बोलते हैं ना, एडवर्टीज है, एडवर्टाइज। अब आप ये सोचोगे ये भी तो बड़ा कॉमन वर्ड है, हमें तो मीनिंग पता है इसका, बिल्कुल पता होगा। एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। अब देख लेते हैं रूट वर्ड से ही कैसे बना है, बिल्कुल देख लेते हैं। देखिए मैंने प्रीवियस वोकैबुलरी के सेशन में एडी का रूट वर्ड का मीनिंग बताया था। आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ एडी रूट वर्ड इन द प्रीवियस वोकैबुलरी सेशन। द मीनिंग ऑफ एडी इज टू वर्ड्स, words, है ना। and what is the meaning of word or verse? The meaning of word or verse is to turn. It means when we attract or when we turn someone's attention towards ourselves, जब हम किसी का अटेंशन कहीं और से अपनी तरफ टर्न कर लेते हैं तो वो एडवर्टीज होता है। कहते हैं ना कि भाई मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ इसका, एडवर्टाइजमेंट किसका कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ किसका, किसी प्रोडक्ट का। और जब मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तभी तो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, है ना, तभी तो कस्टमर मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी तो मेरा कोई प्रोडक्ट लेंगे, है ना। तो एडवर्टीज का मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट दी कस्टमर। एड मीन्स टूवर्ड्स और वर्ड और वर्ड्स मीन्स टू टर्न। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एडवर्टीज समझ में आ गया, किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेना, तभी तो कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज
इनवर्ट। हैव यू गाइज हर्ड दिस वर्ड? बिल्कुल सुना होगा। वो कहाँ पे सुना है? फिजिक्स याद करो। फिजिक्स में लेंसेज या मिरर्स में इन्वर्ट इमेज बनती थी ना? बिल्कुल बनती थी भाई, याद करो जल्दी से, याद आ गया होगा। इन्वर्ट का मतलब क्या होता था? टर्न हो जाना। इमेज का क्या हो जाना? इनसाइड की तरफ टर्न हो जाना। इन मीन्स इनसाइड, वर्ड मीन्स to turn, it means when the image is turned inside, that is invert। जब फिजिक्स में याद है कि इन्वर्ट इमेज बनती थी लेंस से, बड़ा ही मुश्किल हो जाता था बनाना, है ना, जब पेन से बनाते डायग्राम से, तो वही तो इन्वर्ट है ये। इन्वर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इन्वर्ट का मतलब हो जाएगा जब कोई चीज टर्न हो जाती है ना, और वो भी कैसे? इनसाइड, दैट इज इन्वर्ट। वर्ड से पता चल गया टू टर्न, इन से इनसाइड, तो द मीनिंग ऑफ इन्वर्ट इज व्हेन द इमेज एंड व्हेन समथिंग इज टर्न्ड इनसाइड। तो ये भी वर्ड से बन गया भाई। अगला वर्ड भी समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्स। ये भी बड़ा अच्छा मीनिंग वर्ड है, ये भी आप सबको पता होगा। वर्स का मतलब टू टर्न, री का मतलब अगेन, तो दोबारा से टर्न कर लेना, दैट इज रिवर्स। to turn again, re means again and verse means to turn, तो दोबारा से टर्न कर लेना, दैट इज रिवर्स। कहते नहीं गाड़ी को रिवर्स कर लो, गाड़ी रिवर्स बैक कर दो या फिर कुछ भी कर दो, ऐसा बैक तो नहीं आएगा, खैर रिवर्स कर दो, तो रिवर्स का मतलब क्या हो गया? री मीन्स अगेन एंड वर्स मीन्स टू टर्न। तो जब हम किसी चीज को रिवर्स कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स कर देना, टर्न कर देना, दोबारा से टर्न कर देना। री मीन्स अगेन। अगला वर्ड रूट वर्ड है ये री, अगेन। CON कौन का मतलब कनेक्ट, री का मतलब अलग अगेन, और वर्स का मतलब टू टर्न। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं भाई, ये भी बड़ी जल्दी याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एवर्स। वर्स मीन्स टू टर्न। अब देखिए एवर्स का मतलब होता है अपोजिट खड़े होना, टू स्टैंड अपोजिट, टर्न कर जाना, अपोजिट टर्न कर जाना, टू टर्न अपोजिट। भाई आपका दुश्मन भी हो सकता है जो आपके अपोजिट खड़ा होगा, तो द मीनिंग ऑफ एवर्स इज टू टर्न अपोजिट। किससे मिलकर बना है? वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है? टू टर्न। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा एवर्स का मीनिंग, टू टर्न अपोजिट या टू अपोज समथिंग, किसी को अपोज करना। टू स्टैंड अपोजिट या टू अपोज समथिंग, किससे मिलकर बना है भाई स्टूडेंट्स? वर्स। एज आई हैव टोल्ड यू, किसी के फेवर में भी हम खड़े हो सकते हैं और किसी के अगेंस्ट में भी, वही तो मीनिंग होता है ना वर्स का। तो वर्स का मतलब होता है टू टर्न समथिंग अगेंस्ट और टू अपोज समथिंग और समवन। नेक्स्ट वर्ड भी याद हो गया, बड़ी जल्दी याद हो गया। अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं। Our next word is versation. Versation. फिर से देख लेते हैं। दिस वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम द रूट वर्ड वर्स एंड द मीनिंग ऑफ वर्स इज टू टर्न एंड वर्सेशन मीन्स टू ट्विस्ट। अरे किसी को ट्विस्ट करते हैं तभी तो टर्न करते हैं भाई, मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया तो वो मैं ऐसे ही तो करूंगी, तो टर्न ही तो हो रहा है ना। तो वर्सेशन का मतलब होता है किसी को क्या करना? ट्विस्ट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट करना, है ना। तो द मीनिंग ऑफ वर्सेशन इज टू ट्विस्ट। ट्विस्ट में भी तो टर्न होता है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई चीज है, कहते हैं इस कहानी में ट्विस्ट आ गया, इस कहानी में टर्न आ गया, या मेरे पास कोई स्प्रिंग है, मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया, तो उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे टर्न किया ना, तो टू टर्न फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और टू ट्विस्ट समथिंग इज नोन एज वर्सेशन। नेक्स्ट वर्ड नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही नया वर्ड है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वर्जन। अब आप सोचोगे यार वर्जन तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, हम सबने सुना है। आप कहते हो ना नया वर्जन, फोन का नया वर्जन आया, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आया, लैपटॉप में हमने नया वर्जन यूज किया, तो ये कहाँ से आया? अरे ये रूट वर्ड से ही तो आया। वो कैसे? देखो, VRS मीन्स टू टर्न। अब कोई चीज जब चेंज फॉर्म में आती है, जब वो टर्न होती है अपने प्रीवियस फॉर्म से नए फॉर्म में, तभी तो वो चेंज फॉर्म में आती है, वही तो वर्जन है ना। इट मीन्स टू टर्न फ्रॉम प्रीवियस लेवल टू न्यू लेवल। जब कोई चीज प्रीवियस लेवल से नए लेवल पे टर्न होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्जन। वर्जन मीन्स क्या हो जाएगा? चेंज्ड फॉर्म। द मीनिंग ऑफ वर्जन इज
चेंज फॉर्म। जब एक चीज दूसरे चीज पे चेंज हो जाती है, टर्न हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्जन, है ना। आप बोल सकते हो दिस इज द अपडेटेड वर्जन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑबवर्स। सीधा सीधा दिख रहा है, रूट वर्ड कहाँ है? वर्स। ओ भी एक भी रूट वर्ड है, इसका भी मीनिंग है, बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वोकैबुलरी की क्लास में, है ना। वर्स मीन्स टू टर्न। ऑबवर्स वो किसी के अपोजिट खड़ा हो गया, टू टर्न अपोजिट या अपोजिट, ओनली अपोजिट, वो किसी के अपोजिट खड़ा हो गया, तो ऑबवर्स होता है अपोजिट। जैसे एग्जांपल देती हूं, द ऑबवर्स ऑफ लव इज हेट। द अपोजिट ऑफ लव इज हेट। लव का अपोजिट क्या है स्टूडेंट्स? हेट है। तो ऑबवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऑबवर्स का मतलब हो जाएगा अपोजिट। किससे मिलकर बना है? वर्स। देखिए कितने सारे वर्ड्स आज बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल समझ आ गए। वो कैसे? एडवर्टीज हो गया, है ना, कन्वर्जेशन हो गया, रिवर्स हो गया, एवर्स हो गया, ऑबवर्स हो गया, वर्सिटिंग हो गया, है ना। कितने सारे वर्ड्स याद हो गए आज एक ही रूट वर्ड से। वो कौन सा रूट वर्ड? वर्स से। और वो कंसेप्चुअली समझ आ गए। वैसे तो मुझे मीनिंग पता होते हैं सबके, लेकिन कंसेप्ट या क्लोज टेस्ट में मुझे कैसे अप्लाई करने हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो मुश्किल को ही तो आसान करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ, सो दैट कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दूं, ताकि आप कभी मार ही ना खाओ वोकैबुलरी में, है ना। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? एरर डिटेक्शन का पार्ट करेंगे। और एरर डिटेक्शन, एक एरर डिटेक्शन के पार्ट से हम 20 ग्रामर के रूल याद करेंगे। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। बहुत सारे ग्रामर के रूल एक ही एरर से याद होंगे। प्लीज सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दूसरों का भी भला हो जाए आपके साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा मत। चलिए, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.